नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों बाहर से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, इस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा। आज जन्माष्टमी है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा सा बियर आप लोग कर लेना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। कई बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे थे, सोचा कि इसको क्लियर कर देते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद आप लोगों के माइंड में किसी तरीके का सवाल नहीं रहना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में अप्रेंटिसशिप होती है एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से। कई बच्चों का सवाल आता है कि सर जी, हमने जिस विभाग से अप्रेंटिस करने की सोची थी हमने ज्वाइन कर लिया है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन सर हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चली, हमारा 1.5 महीना हो गया, हमारे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन, 6 महीने, 4 महीने, सर अब हमसे बियर नहीं हो पा रहा। ये विभाग हम लोगों को कुछ भी नहीं सिखा रहा, बस हमें नौकर की तरह यहाँ पर काम करवा रहा है। सर हमें यह बता दीजिए कि हम अगर चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दूसरी जगह पे अप्रेंटिस कर सकते हैं, या फिर ये वाला विभाग छोड़ के रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में हमें अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, टर्मिनेट करना है, क्योंकि सर हमें कहीं और पे अप्रेंटिसशिप करनी है। तो ये बता दीजिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इस वीडियो में इसी समस्या को लेकर आप लोगों की दुविधा को दूर करेंगे, ताकि आगे चल के किसी भी तरीके की समस्या इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में ना रहे। एक चीज और, जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, चाहे पापा का नाम चाहे मम्मी का नाम, किसी भी तरीके की दिक्कत, क्यूआर कोड, डीओबी या फिर जो है आप लोग का क्यूआर, कोई भी दिक्कत, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। अगर आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं हो पाते हैं तो क्या दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अभी रेलवे में एक बच्चे को बाहर किया विभाग ने, 30 दिन का टाइम देने के बाद 30 दिन में भी उसका काम नहीं हो पाया। ठीक है, आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिन बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट दे रखी है, मेरे पास लगभग 23 बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी इस महीने, तो 23 में से 18 बच्चों के करेक्शन हो गए हैं, 5 के बाकी हैं। इस महीने वाले जैसी अपडेट आएगी उनको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो आप लोग देख लेना। अब एक चीज मुझे और बतानी है, आप लोगों के माइंड में कई सवाल ऐसे आते हैं जिसका जवाब मैं आपको दे नहीं पा रहा। अब एक फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, अगर मुझे लगा कि वो रिलेवेंट सवाल है तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उसका फॉर्मेट होगा, पहले आप अपना नाम लिखेंगे, आईटी की ट्रेड आपकी कौन सी है, एस्टेब्लिशमेंट आपका कौन सा है जहां से आपने अप्रेंटिसशिप करी है, उस विभाग का नाम लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देना, रेलवे है रेलवे लिख देना, बीएचएल है बीएचएल लिख देना, एससीएल है एससीएल लिख देना, ऐसे। और अपना क्वेश्चन पूरी समरी बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि अब से आप लोगों के लिए हर संडे आएगी क्यूएनए वीडियो, जिसमें आप लोगों की समस्या का समाधान इस चीज को देखकर किया जाएगा। ठीक है, कोशिश करना कि अपना स्टेट भी मेंशन कर दो, ताकि आप लोगों को जो है और अच्छे तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, एक स्टेट का कॉलम भी आप बना लेना, नहीं लिख पाते कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मेट में आप मेंशन कर देना। अब आज का जो सवाल था वो आप लोगों का सवाल यहां पर जो है क्लियर करते हैं, आप लोगों की समस्या को दूर करते हैं। ये आपके अप्रेंटिसशिप पोर्टल का डैशबोर्ड का पार्ट है। जिन बच्चों की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती है वो बच्चे कभी भी जीवन में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अगर आपका विभाग ने सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया, मार्कशीट जनरेट कर दिया, तो भी आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपने 12 महीने की अप्रेंटिसशिप या जितने भी पीरियड की अप्रेंटिसशिप जो आपको मिली थी वो आपने कंप्लीट कर दिया, तो भी आप अपना अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब जिन बच्चों की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती है उनका इस तरीके से पोर्टल दिखाई देता है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन ही आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन जिन बच्चों की अप्रेंटिसशिप अभी कंप्लीट नहीं होती लेकिन रनिंग में है, ठीक है, परसुइंग है, और उसके पोर्टल पे जाके आप लोग देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट दिखाई देगा, इसी से ही आप लोगों को अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले 10 बार आप लोगों को डिसाइड करना है, अपने माता पिता से कंफर्म करना है, अपने टीचर से कंफर्म करना है कि इस विभाग से मैं अप्रेंटिस कर रहा था, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब जाके आप लोग डिसीजन लेना। हम भी आप में से कई बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुके हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट आप लोग कर लेना। ये कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताऊंगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आप अपने आप से ही कैंसिल नहीं कर सकते, आप चाहे तो अपने एस्टेब्लिशमेंट से भी करवा सकते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोसेस आप लोगों को बताएगा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे देश में कई एस्टेब्लिशमेंट इतने निकम्मे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें किस तरीके से चलती है। एक बच्चे का क्या सीन हुआ कि उस बच्चे को डेजिग्नेटेड ट्रेड देनी थी, लेकिन नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड डिपार्टमेंट ने दे दी, ऑप्शनल ट्रेड डिपार्टमेंट ने दे दी, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे चल के अभी बहुत परेशान हो रहा है। और बाकी जो है अब चलते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन उसी के पास ही आएगा जो अप्रेंटिसशिप अभी कर रहा है।
जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर ली है उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके का पेज आ जाएगा। आपको स्टेटस यहाँ पे अप्रूव दिखाई देगा। आप चाहते कि नहीं मेरा एस्टेब्लिशमेंट का जो स्टाइपेंड है वो कम दे रहा है मुझे, मैं कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल करना चाहता हूँ, या फिर जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट आपको कुछ नहीं सिखा रहा, आप इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल रीजन है। जब आप जाएंगे पोर्टल पे आपको दिख जाएगा। आपको एक्शन के 3 बिंदु पे क्लिक करना है। ये जो 3 बिंदु है इस पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके के 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। 3 ड्रॉप डाउन में ऑप्शन होंगे। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट व्यू करना चाहते हैं तो आपके सामने व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको प्रोफाइल जो है रिलेटेड कोई कंसर्न रेज करनी है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, ठीक है, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, प्रोफाइल आपकी खाली हो जाती है आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करेंगे। रीजन मैंने कुछ आपको दे रखे हैं, इसके अलावा और भी रीजन है। जब आप जाएंगे पोर्टल पे तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल रीजन है। यहाँ पर आप अपना ड्रॉप डाउन से रीजन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो जो भी है। फिर यहाँ पर रीजन की समरी भी मेंशन करेंगे और यहाँ पर एक आप जो है अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर आपको नहीं आती एप्लीकेशन लिखने तो मुझे बता देना, एक ना एक वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है। ये करने के बाद आप लोगों के पास नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और ये रिक्वेस्ट आप लोगों की जाएगी, ठीक है, सबमिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर टर्मिनेशन टू अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। ये जो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी ये जाएगी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर पे। अप्रेंटिसशिप एडवाइजर आपके एस्टेब्लिशमेंट को बोलेगा और एस्टेब्लिशमेंट आगे चल के जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा। इस तरीके से प्रोसेस आप लोगों का चलेगा। डायरेक्टली आप एस्टेब्लिशमेंट से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवा सकते, आप एस्टेब्लिशमेंट को भी अप्रूवल लेना पड़ता है। मैंने बोला था ना कि आप एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से, डीजीटी से भी कुछ जो है चीजें चलती है और फिर जो है आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। इतना ईजी नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना। जब तक आप लोगों का रीजन वैलिड नहीं होगा तब तक आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। यूट्यूब पर तो बतेरी वीडियो है कि 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करिए, 4 दिन में करिए। 14 दिन का टाइम होता है अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। वो भी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अभी तक जो एस्टिमेशन मेरे को पता चला है वो 14 दिन का है। जब आप लोगों का जो है ये अप्रूवल हो जाएगा तो आराम से आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। लेकिन इसका अप्रेंटिसशिप जो एडवाइजर होते हैं इनका जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने अप्रूवल आना जरूरी है। ये एक प्रोसेस है। अब ये जो कंडीशंस है मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पीछे सारी कंडीशंस बता दी हैं और यही कंडीशंस थी जो मैंने आपको क्लियर करी है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल करना है तो 10 बार आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जिसके 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उसको तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अपना अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। और कोशिश करना कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग कैंसिल करें, कैंसिल करने से पहले एक बार इस्टेब्लिशमेंट से सलाह ले लें। अगर आप डायरेक्टली करोगे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, इस्टेब्लिशमेंट के पास चीजें जाएगी और वो इस चीज को डिनाई भी कर सकता है। हो सकता है कि अप्रेंटिसशिप एडवाइजर आगे चल के जो इस्टेब्लिशमेंट से कंफर्म करे कि रीजन क्या है इसके पीछे अप्रेंटिसशिप को कैंसिल करने का, तो वो चीजें हैं। सरकारी जो विभाग होते हैं ये तो आपका अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट आसानी से कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो प्राइवेट विभाग होते हैं अपने टैक्स बचाने के लिए 10 बार सोचेंगे कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ से कैंसिल ना हो। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वे में चलना है, आपको लीगल तरीके से चलना है या फिर अपनी मर्जी से चीजों को करना है। लीगल तरीके से आप लोग करोगे, ये भी लीगल तरीका है हालांकि, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं माना जाता। एडवाइजर जो है आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू करेंगे तो चीजें जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया है। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के थ्रू अप्रूवल आने पर कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाता है। ये मैंने जो फॉर्मेट दिया है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मेट में अपने सवाल मेंशन करना, पहले नाम, ITI की ट्रेड, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद जो है अपने क्वेश्चन, तब जाके आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे। वीडियो बनेगी स्पेशली आप लोगों का नाम लेकर और फिर जो है आप लोगों के समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसे जाकर जरूर देख लेना, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में ITI अप्रेंटिसशिप के गड़बड़ है तो हमें क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। रेलवे का एग्जाम क्रैक करने के बावजूद भी, अन्य डिपार्टमेंट का एग्जाम करने के बावजूद भी नौकरी से कैसे आप लोगों को बाहर निकाला जाता है, वो सारी की सारी चीज डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो और कमेंट बॉक्स में पिन की वीडियो में मेंशन की हुई है। धन्यवाद।